हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये व्लॉग मैं बहुत दिनों बाद लेकर आ रही हूँ। वैसे तो ये व्लॉग मेरा बहुत पहले का है, जब मैं सिवान से दिल्ली जा रही थी तब का व्लॉग है। अच्छा, मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी वो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी लास्ट पैकिंग कंप्लीट हो रही है, मतलब जिस दिन मैं दिल्ली जाने वाली थी, जिस दिन मेरी ट्रेन थी, तो उस दिन के मॉर्निंग का व्लॉग है ये। तो सुबह-सुबह में मैंने जल्दी से सारे बैग इनसे पैक करवाए, क्योंकि कुछ-कुछ सामान अब भी रह गया था सेट करने के लिए। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि सब कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी किस तरीके से मैंने पैकिंग वगैरह करी थी और कैसे-कैसे हम लोग दिल्ली पहुँचे थे। पूरी जर्नी आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, इस वजह से मैंने सारी रिकॉर्डिंग अच्छे से करी थी। लेकिन बस किसी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी, काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड करूँगी अभी ये। वैसे तो सारी एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके रख रखी थी, बस वॉइस ओवर नहीं हुआ था और अपलोड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। बाकी चीज़ें मैं आपको व्लॉग के साथ-साथ आपको बताती रहूँगी। तो जल्दी-जल्दी से क्योंकि अब सामान जाना था बस पर, तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे उसी दिन सामान उन्होंने बस पर रखवा दिया था मॉर्निंग में। इसलिए आज मॉर्निंग में उठते ही सारा सामान जो भी था सब पैक करने थे। कार्टन बॉक्स थे, ट्रैवल बैग थे, क्योंकि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। हमेशा हम लोग कार से जाते हैं तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहती है सामान की, मतलब कितना भी सामान हो या फिर साथ में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं जब भी ट्रेन से जाती हूँ तो ये सामान कम से कम लेना चाहती हूँ, क्योंकि साथ में दोनों बच्चे भी होते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारे साथ सामान कम हो, ताकि जितना भी सामान है मतलब ये बस पर रख दें और ट्रैवलिंग करने में आसानी हो, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं इसी वजह से। तो ये सामान लेकर चले गए थे बस पर। मॉर्निंग में बस जाएगी तो नेक्स्ट डे तक दिल्ली पहुंच जाएगी। तो हम लोग जब दिल्ली पहुंचेंगे नेक्स्ट डे, तो तब तक हमारा सामान भी वहाँ पर पहुँच चुका होगा। तो फिर दोपहर में अब दिन का खाना बनाया था नाहिद अप्पी ने। तो नाहिद अप्पी ने आज बिरयानी बनाई थी खाने के लिए, कि मतलब बिरयानी उन्होंने इसलिए बना दी थी कि अभी बन जाएगी तो फिर हम लोग शाम में भी खा लेंगे अपना आराम से। शाम में दोबारा खाने की तैयारी नहीं करनी पड़ने की, क्योंकि पता है ऐसा होता है ना कि पैकिंग के टाइम पे और कहीं शिफ्टिंग के टाइम पे, मतलब कहीं भी जाओ, मतलब किसी भी ट्रैवलिंग के लिए अगर जा रहे होते हैं तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है दोबारा खाना वाना बनाने का। तो उन्होंने इसी हिसाब से खाना वाना बना लिया था। लेकिन ऐसा हुआ था कि हमने दिन में खाना देर से खाया था और जाते टाइम बिल्कुल भूख नहीं थी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। हमने मना कर दिया नाहिद अप्पी से कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। और उन्होंने बोला भी कि पैक कर देती हूँ, लेकिन हमने पैक करवाने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि ट्रेन में थोड़ा-सा अब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि नॉन-वेज ले जाना, इस वजह से। तो बस मैंने ये छोटे वाले 2 ट्रैवल बैग अपने साथ रखे थे। एक ट्रैवल बैग इनका था जो ये अपने साथ वापस लेकर आ जाएँगे, और दूसरा एक छोटा वाला मैंने बच्चों के सामान के लिए रख लिया था। यहाँ पे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, तो मैंने अपनी ये वाली ब्लू वाली फ्रॉक पहन ली थी। बाकी मैंने ब्लैंकेट ले लिया था अज़लान का और अपना, क्योंकि मैं ट्रेन का ब्लैंकेट नहीं यूज़ करती हूँ। और छोटा-मोटा सामान कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमेशा हम जब भी जाते हैं बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हमारे साथ इकट्ठी हो ही जाती हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करती हूँ ना कि हमारे साथ सामान कम ही हो। तो अब हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए। तो ये चले गए थे बाइक से अबूज़र के साथ, और हम लोग जा रहे हैं सब, नदीम भाई और नाहिद अप्पी हम लोग को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब पता नहीं कितने दिन बाद मिलना होगा। और नाहिद अप्पी अपसेट भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तरीके से मतलब ये है कि उनको ऐसा हो रहा था कि मतलब घर खाली हो गया है, पता नहीं कब कितने दिनों बाद हम लोग आएँगे। तो बाकी चीज़ें तो आपको पता चलती ही रहेंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग करी हैं, सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं स्टेशन पे पहुँच के आपसे। तो फाइनली हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अज़लान को मैंने एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनाए थे, साथ में क्रॉक्स ही पहनाए थे। मैंने इसको शूज़ नहीं पहनाए थे, क्योंकि फिर ट्रेन में उतारने पड़ते हैं और बच्चों को बार-बार ऐसा होता है उतारते हैं फिर पहनते हैं। तो इस वजह से मैंने इसे क्रॉक्स ही पहना दिए थे, शूज़ नहीं पहनाए थे, ताकि कंफर्टेबल रहे। आगे-आगे जा रहे हैं नदीम भाई, और ये तो देख लो सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। और मैंने अपना बैग भी नहीं दे दिया था, क्योंकि मेरी गोद में थी मनाल। बाकी बच्चे सारे साथ में चल रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, प्लेटफ़ॉर्म पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे चलने में ना हालत ख़राब हो जाती है, हमेशा ही होता है। तो अम्मी ने यहाँ पे ले रखी है केटल,
अज़लान के दूध की, क्योंकि मैंने दूध भी घर से ही ले लिया था कि पता नहीं ट्रेन में मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे तो मिल जाता है, लेकिन रात के सफ़र में ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि रात में मिलता है, तो मैं इस वजह से मैं घर से ही लेके जाती हूँ हमेशा, क्योंकि अज़लान का कोई भरोसा नहीं कब ये दूध माँग ले, क्योंकि अभी फ़ीडर पीता है। इसी वजह से फिर मैं इसका पैक कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस करके ये और नदीम भाई दूसरी साइड सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ऊपर जाकर पूरा क्रॉस करके जाना था और ट्रैवल बैग थे 2 साथ में, तो इस वजह से वो दोनों रेलवे लाइन क्रॉस करके उधर की साइड में उन्होंने रख दिया था। अब हम दूसरी साइड आकर बैठ चुके हैं और अब कर रहे हैं हम ट्रेन का वेट। तो ट्रेन थोड़ी-सी लेट थी, मतलब 20 मिनट के आस-पास शायद ट्रेन लेट थी हमारी। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और ये देखो ज़रा नदीम भाई अंदर जाकर बैठ गए हैं और अपने बच्चों को थोड़ा-सा परेशान कर रहे थे कि देखो बच्चों मैं जा रहा हूँ, और उनकी बेटी तो सच में ही रोने लगी थी देखकर कि मेरे पापा जा रहे हैं मुझे छोड़कर। तो मतलब बच्चों का बस यही प्यार होता है अपने पापा से कि छोटी-छोटी चीज़ों पे एकदम पापा से रोने लगते हैं। और यहाँ पे तो इनका कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। मैं इन सबको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि शुरू से जब से मेरी शादी हुई है तब से हम लोग साथ रहे हैं। इतनी अच्छी फैमिली की तरह रहे हैं और अब इतने टाइम बाद हम लोग अलग हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा लगेगा मुझे। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं, और अल्लाह ताला जो भी करता है सबके लिए अच्छा और बेहतर करता है। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि आगे जो चीज़ें हमने सोच रखी हैं, जैसा हमने प्लान कर रखा है, अल्लाह ताला उसमें हर चीज़ में बरकत करे। और फिर उसके बाद हमने पी यहाँ पे लस्सी, तो नदीम भाई सबके लिए लस्सी लेकर आए। लस्सी पी, फिर हो गया था ट्रेन का टाइम, तो हम लोग अब बस लास्ट वेट ही कर रहे थे कि कब तक ट्रेन आएगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई थी। तो अब जब ट्रेन आएगी तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है ना कि एकदम जल्दी होता है, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकती ही नहीं है। अच्छा, मुझे पहले ट्रैवल करने की आदत नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी ट्रेन का मैं ट्रैवल करा ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी कोई भी इतनी दूर शादी नहीं होती है ना। मतलब हम लोग कहीं जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं, मतलब कार से ही हमेशा हमने ट्रैवल करा है, या फिर अगर करा है तो कभी बस से ट्रैवल करा है, ट्रेन से कभी ट्रैवल नहीं करा था। लेकिन अब मोस्टली मैं ट्रेन में ही ट्रैवल करती हूँ जब से मनाल हुई है, ख़ासकर तब से, क्योंकि पहले अज़लान था तो अज़लान के साथ भी कार में ट्रैवल करना बहुत आसान होता था, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। तो हमेशा ये कार ड्राइव करके जाते थे दिल्ली, तो हम लोग बहुत ईज़िली पहुँच जाते थे, तो मुझे आदत भी उसकी थी। लेकिन जब से मनाल हुई है, दोनों बच्चे हो गए हैं, तो दोनों के साथ कार में ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं। तो अब इससे भी कंफर्टेबल होती हूँ। लेकिन बस ये कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होती हैं, क्योंकि इस जैसे सामान के लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कार में ऐसा होता है ना कि कार में तो अपना सामान घर से रखो और फिर ये है कि अपना जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाके उतार लो। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आते ही मनाल तो सो गई थी और अज़लान को मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे भूख लगने लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था और मुझे भी थोड़ी-सी भूख लगी थी। तो मैंने इनसे कहा कि जाओ थोड़ा-सा स्नैक ले लो, क्योंकि यहाँ पे ही कैंटीन में सारी चीज़ें मिल जाती थी। इन्होंने अज़लान के लिए बिस्किट वग़ैरह और कुरकुरे चिप्स वग़ैरह ले लिए थे, ताकि वो खा लेगा तो थोड़ा-सा उसका पेट भर जाएगा, बाकी तो वो दूध पीकर ही सोता है। तो इसे भूख लगी थी तो हमने इस वजह से बिस्किट ले लिए थे कि ताकि बिस्किट खा ले, और अज़लान को बिस्किट का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये इसको चाहिए ही चाहिए। तो मैं हमेशा रखती भी हूँ, लेकिन रात का सफ़र था तो इस वजह से मैं नहीं रख पाई थी। तो नीचे वाली सीट अम्मी की है और मेरी ऊपर की सीट थी, और दूसरी साइड ऊपर की सीट इनकी थी। तो इनकी और मेरी आमने-सामने थी, लेकिन ये अच्छा था कि अम्मी को नीचे की सीट मिल गई थी। तो अब यहाँ पे अज़लान पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था और मैं इतना कुछ सुनाने की भी कोशिश कर रही थी कि जल्दी से सो जाओ, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अब है यहाँ पर रात का टाइम और लगभग यहाँ पे रात के बज रहे हैं 3। तो यहाँ पे अब ये दूसरी साइड सुला रहे हैं अज़लान को, और मुझे भी लगने लगी थी भूख, तो फिर मैंने थोड़े से चिप्स खाए। दूसरी साइड मनाल अभी तो सो रही है, लेकिन बस मुझे डर ये है कि अगर ये उठ गई तो मेरी पूरी रात ख़राब होगी और मैं ठीक से सो नहीं पाऊँगी। तो बस मुझे जो डर था, और ऐसा होता है ना जिस चीज़ के लिए मैं डरती हूँ ना, वो चीज़ होनी ही होती है। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो तो 110% होनी। तो इस वजह से मैं कम ही सोचती हूँ वैसे तो चीज़ें कि ना सोचूँ मैं, लेकिन बस जब भी दिमाग में आता है तो होता है। तो मनाल यहाँ पे 4 बजे उठ के बैठ गई थी, तो जल्दी से मैंने फिर सीट चेंज करी, क्योंकि मैं ऊपर वाली सीट पे थी तो ये बार-बार दूसरी साइड भाग रही थी जिससे गिरने का डर था। तो हमें एक लोअर सीट मिल गई थी साइड में ही, तो हमने सीट एक्सचेंज कर ली थी। और यहाँ पर ये और मैं दोनों एक साथ बैठ गए थे कि चलो मनाल अगर बैठी है तो खेल रही है, तो जब तक हम लोग साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ट्रेन में नहीं सो पाते हैं, और मुझे तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती है।
तो मनाल सुबह में 5 या साढ़े 5 बजे के आसपास सोई थी। तो अब है ये सुबह का टाइम, तो अज़लान यहाँ पर उठकर बैठ गया है और उठते ही उसने अपने जेम्स वगैरह जो भी उसकी कैंडीज़ थी वो खोल ली थी। और यहाँ पे एसी इतना ज़्यादा कूलिंग कर रहा था ना कि मतलब ठंड से हालत ख़राब हो रही थी। मतलब ब्लैंकेट से पूरा कवर कर रखा था लेकिन तब भी ठंड से हालत ख़राब हो रही थी। ऊपर से मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बहुत ठंडा सा मौसम था। तो अभी हम लोग शायद बरेली या रामपुर के आसपास कहीं पहुँचे थे, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है कि कौन सी लोकेशन है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि मुरादाबाद पहुँचेंगे तो फिर मैं आपके लिए कुछ खाना ऑर्डर करूँगी ताकि हम लोग कुछ खा लें, क्योंकि पता है ट्रेन में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है और मैं कभी भी ट्रेन का ट्राई नहीं करती हूँ। तो हमेशा मैं या तो मुरादाबाद स्टेशन या फिर कोई और स्टेशन पास में पड़ता है तो मैं खाना पहले ही ऑर्डर कर देती हूँ ताकि वो स्टेशन पर आकर दे दे, और हमेशा यही करती हूँ। तो इससे ना खाने खाने के लिए आसानी हो जाती है। वैसे तो ट्रेन में ठीक ठाक मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। मतलब ये कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप खा सकते हो। तो अब हम मुरादाबाद स्टेशन पहुंच गए थे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकल गई थी बाहर इनके साथ, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर घूम लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फ्रेश एयर मिलेगी। अंदर इतनी ज़्यादा ठंड थी तो बाहर निकलने के बाद गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर बहुत कूलिंग थी इसी वजह से। तो अब इन्होंने यहाँ पे लिए अज़लान के लिए पॉपकॉर्न और मैंने ली थी चाय अपने। तो यहाँ पर अब मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे चाय थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ट्रेन में चाय नहीं पी थी इसी वजह से कि स्टेशन पर रुकूंगी तो मैं वहाँ पे चाय ट्राई करूँगी। लेकिन मैं सच में बता रही हूँ कि ये मैंने चाय लेकर गलती कर दी कसम से, क्योंकि मशीन वाली चाय थी तो इसमें दूध नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। मैंने ये सोच के चाय ली थी कि स्टेशन पर पीऊँगी तो शायद अच्छी चाय मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेन में एकदम पानी जैसी चाय मिलती है। और लिटरली मुझे इतना रिग्रेट हुआ ये चाय पीने के बाद। मैंने तो एक बार जाके कंप्लेन भी करी, मैं कहा इसका तो कलर भी चाय की तरह नहीं है, ये तो नींबू पानी लग रहा है बिल्कुल। उसने दोबारा दी लेकिन तब भी वही टेस्ट था, कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने ये सब फेंक दिया था लास्ट में। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दी थी थाली, और बर्गर किंग से मैंने बर्गर ऑर्डर करा था इनके और अपने लिए। बाकी बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लिया था, अम्मी के लिए थाली मंगवा ली थी कि अम्मी थोड़ा सा खाना खा लेंगी। और मेरा कुछ खाना खाने का दिल नहीं था, क्योंकि ट्रेन में कुछ ज़्यादा वैसा खाने का दिल नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हैवी। तो इन्होंने और मैंने बर्गर खाया, जबकि अम्मी की थाली बच गई थी ना, तो थोड़ी सा इसमें से भी इन्होंने और मैंने रोटी खा ली थी। मम्मी ने बस एक ही रोटी खाई थी, तो बाकी बचा खाना इन्होंने और मैंने ही खाया था। तो बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवाए थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा हार्ड हो गए थे ना कि बच्चे खा ही नहीं पाए थे। थोड़े से बस मैंने ही खाए थे, फिर उसके बाद इन्होंने खाया ही नहीं था कुछ भी। तो बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छे थे लेकिन बस ठंडे हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना मिलने से तो अच्छा ही है कि कुछ मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे चिकन पैटी बर्गर कहे थे, चिकन डबल चीज़ पैटी बर्गर थे ये, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और थाली में भी एक आलू की सब्ज़ी थी, दाल मखनी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, प्याज और 4 रोटी थी और गाजर थी। तो ये थाली भी बहुत टेस्टी थी, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो अब सफ़र काटना हो गया था हम लोगों के लिए मुश्किल, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि बस अब हम लोग थक गए हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कट रहा था। तो ये ट्रेन इतनी ज़्यादा स्लो चल रही थी ना कि मतलब 2 घंटे लेट थी ऑलरेडी। तो ये और मैं प्लान कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें जिससे हम लोग जल्दी घर पहुंच जाएं। तो हम लोग आगे बस यही सोचे थे कि किस तरीके से घर जल्दी पहुंचा जाए, क्योंकि थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा। और वहाँ जाकर अब देखना भी है कि वहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ें सेट करनी है मुझे। दूसरी साइड अम्मी दोनों बच्चों को लेकर बाहर साइड में दिखा रही हैं मंकी, क्योंकि उधर की साइड मंकी थे। तो दोनों बच्चे एकदम ज़िद कर रहे थे कि दादी मंकी, दादी मंकी। बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि सिवान में मंकी नहीं होते, मतलब वहाँ पे बंदर होते ही नहीं हैं। कभी कोई हुआ, कोई गलती से दिख गया तो दिख गया, नहीं तो वहाँ पे बंदर ही नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे एक भैया आए थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं एक्स्ट्रा आपको पे कर दूँगी लेकिन मुझे अच्छी सी चाय पिला दो। तो उन्होंने कहा अच्छा मैम, हम आपको बहुत अच्छी चाय बनाएंगे। लेकिन मुझे ये लगा कि चलो मतलब ये मुझसे कह कर गए कि मैं बहुत अच्छी वाली चाय लेकर आ रहा हूँ आपके लिए बनाकर। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको डबल पैसे दे दूँगी लेकिन मुझे अच्छी दूध की चाय पिला दो। लेकिन इन्होंने भी मुझे पागल बना दिया। इन्होंने पता है क्या करा, इन्होंने मतलब ये लेकर आए बाग बकरी चाय का, वो होती नहीं है बाग बकरी चाय होती है, वो लेकर आए, उसके सैशे लेकर आए, वो इन्होंने कप में डाला। तो मैं ये सोची कि शायद इसमें दूध मिक्स करेंगे, लेकिन उसकी जगह इन्होंने पानी मिक्स कर दिया गर्म, और वो मुझे दे दी। मैं ये सोच रही शिट यार, ये भी क्या हुआ, मतलब चाय ही नहीं मिल पाई मुझे। मतलब मुझे ना ऐसा है, जब तक मुझे चाय नहीं मिलती ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, जब तक सुबह की चाय ना पीऊँ मैं।
चाय पीने के बाद ट्रेन इतनी ज़्यादा स्लो थी कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तो फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया अपना थोड़ा-सा। मैं कहा ट्रेन में जब जितनी देर में हम पुरानी दिल्ली पहुँचेंगे, शायद पुरानी दिल्ली हमारी ट्रेन पहुँचने की, तो उससे अच्छा हम ये है कि हम गाज़ियाबाद में उतर जाएँ। तो हम लोग गाज़ियाबाद में उतर गए थे और यहाँ से फिर हमने कैब कर ली थी दिल्ली के लिए, कि इससे अच्छा ये होगा कि हम लोग दिल्ली के लिए कैब कर लेंगे। मतलब जितनी देर में हम गाज़ियाबाद से दिल्ली पहुँचेंगे ना, उतनी देर में हम लोग पुरानी दिल्ली पहुँचते। फिर पुरानी दिल्ली से फिर हम ज़ाकिर नगर या बटला हाउस आते, तो बहुत टाइम लग जाता। तो बस आज का व्लॉग में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। बाकी आने वाला व्लॉग में आप आगे की चीज़ें देखना। तो व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई नहीं लगा हुआ था और इतना नेट मेरे पास था नहीं कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँ। ऊपर से गेस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए थे, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो बस व्लॉग को हम यहीं लास्ट करते हैं। बाकी आगे के व्लॉग आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है। सारी डिटेल्स में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ नहीं, बस इतना ही। मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का। तो अभी हम जाने वाले हैं फ्लैट पर, जो हम लोगों ने फ्लैट लिया है। तो बस अब नहीं बोलने की, अब यहाँ तक लास्ट है। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।